हेलो दोस्तों, हाल ही में मैं गया था तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से 22 किलोमीटर दूर तिरुमाला के पहाड़ों पर भगवान श्री वेंकटेश्वरा स्वामी का ये मंदिर स्थित है, जिन्हें हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तिरुपति कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, अलिपिरी मार्ग से आप पैदल तिरुमाला कैसे पहुँच सकते हो, तिरुपति तिरुमाला में आप कौन कौन सी फेमस प्लेसेस विजिट कर सकते हो, और मेरा 4 डेज का तिरुपति घूमने का टोटल बजट कितना आया है, और आप भी पूरा तिरुपति कितने दिन में घूम सकते हो, और मैंने कहाँ पर स्टे किया था। ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तिरुपति आने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है तिरुपति रेलवे स्टेशन, या फिर आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन तिरुपति से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और रेलवे स्टेशन के बाहर ही तिरुपति जाने के लिए आपको हर आधे घंटे में एपीएसआरटीसी की गवर्नमेंट बसेस मिल जाती है। तिरुपति पहुंचने के बाद आपको आ जाना है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बने इस विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर आप सर्वदर्शन फ्री टोकन ले सकते हैं और आप अपने रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले ऐसी मान्यता है कि आपको पहले पद्मावती अम्मावारी टेम्पल में दर्शन करना जरूरी होता है, बाद में आप ऊपर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आ चुका हूँ पद्मावती अम्मावारी मंदिर में। तिरुपति बालाजी की 2 पत्नियां थी, उन्हीं में से एक पद्मावती देवी है, और इस मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, तो भीड़ से बचने के लिए आप 50 रुपए में स्पेशल एंट्री दर्शन भी कर सकते हैं। इसमें आपको जल्दी दर्शन मिल जाते हैं, बाकी फ्री दर्शन करने में हमको पूरे 1.5 घंटे का टाइम लग गया था। दर्शन हो जाने के बाद आप यहाँ पर बने लड्डू काउंटर से 25 रुपए में शुद्ध देसी घी से बने स्वादिष्ट लड्डू भी खरीद सकते हैं। मैंने अपने घर के लिए यहाँ से 4 लड्डू लिए थे। तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको तिरुमाला जाने के लिए एपीएसआरटीसी की एसी और नॉन एसी बसेस मिल जाती है। एसी बस के चार्जेस 110 रुपए और नॉन एसी बस के चार्जेस 90 रुपए होते हैं। घाट रोड से होते हुए बस आपको 1.5 घंटे में तिरुमाला पहुंचा देती है। दोस्तों, इस बारी भी मैंने अलिपिरी मार्ग से पैदल जाने का प्लान बनाया था, तो मैं सुबह जल्दी ही पहुंच गया तिरुपति सिटी से अलिपिरी गेट पर। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तब आप चाहो तो अलिपिरी मार्ग से पैदल आ सकते हैं। अगर आपके पास में लगेज रहता है तो यहाँ के लगेज काउंटर्स पर आप अपना लगेज जमा करवा सकते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले हमें यहाँ पर नारियल फोड़कर और कपूर जलाकर आशीर्वाद लेना होता है। अब यहाँ से हमें 3500 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। यहाँ से शुरुआत में ही हमें राजा गोपुरम देखने को मिलता है। कई भक्त हर सीढ़ी को हल्दी और कुमकुम लगाते हैं और फिर कपूर जलाकर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते आधे घंटे बाद आ जाता है गली गोपुरम। ये गोपुरम इतना भव्य है कि आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। पूरा तिरुपति शेषाचलम के जंगलों से घिरा होने के कारण रास्ते में आपको कई जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। अब 1 घंटा चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे ये वाली बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति के पास में। यहाँ तक आने का मतलब है हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। फिर सीढ़ियों से उतरकर 1.5 किलोमीटर तक हमें घाट रोड भी चलना होता है। इस रास्ते में आपको तिरुपति से तिरुमाला जाने वाली काफी सारी बसेस नजर आएगी। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मोकालामित्तू गली गोपुरम तक। ये यहाँ का लास्ट गोपुरम है। इस गोपुरम की खास बात ये है कि यहाँ पर इन 700 दिव्य सीढ़ियों पर लोग घुटनों के बल चढ़ाई करते हैं। दिव्य सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ से हमें 3 किलोमीटर और चलना होता है, एंड फाइनली हम तिरुमाला पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बने लगेज रिसीव काउंटर पर टोकन दिखाकर आप अपना सामान कलेक्ट कर ले। तिरुमाला में आते ही सबसे पहले आपको सीधे चलते हुए आ जाना है सीआरओ ऑफिस में। यहाँ पर आप लाइन में लगकर अपने रुकने के लिए रूम बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक एसी नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक किया हुआ है तब भी आपको सीआरओ ऑफिस आकर दिए गए टाइम स्लॉट से पहले रिपोर्ट करना होता है, तभी आपको रूम अलॉट किया जाता है। सीआरओ ऑफिस से थोड़ी ही दूर एटीसी सर्कल पर भगवान श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की यह सुंदर प्रतिमा स्थित है, और इस जगह पर सभी लोग श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की इस मूर्ति के साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले मंदिर के पास में बने हुए इस स्वामी पुष्करणी में सभी भक्त स्नान करते हैं। उसके बाद श्री वारा स्वामी जी के दर्शन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब श्री वेंकटेश्वरा स्वामी यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वारा स्वामी जी से परमिशन मांगी थी। बालाजी मंदिर के अंदर बालाजी की जो मूर्ति है वो किसी ने भी नहीं बनाई है। जब माता लक्ष्मी ने बालाजी को देख लिया था तब यहाँ पर वे स्वयं मूर्ति बन गए थे, इसीलिए मूर्ति पर जो बाल है वो रियल है।
त्योहार या छुट्टियों के समय जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो आपको दर्शन करने में करीब 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। वहीं अगर आपके पास में 300 रुपए वाली स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट है तो सिर्फ 5 से 6 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। दर्शन करने से करीब 2 महीने पहले ही मैंने ऑनलाइन स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुक करवा लिया था और मुझको दर्शन करने में इस बार पूरे 6 घंटे का टाइम लगा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली बारी हमको बिना एससीडी टिकट के मात्र 3 घंटे लगे थे और इस बार स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट होने के बावजूद भी 6 घंटे लगे। तो ये टाइम आप अपने लिए एक्यूरेट मान के मत चलिएगा, शायद आपको इसमें कम टाइम लगे या हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग सकता है। दर्शन हो जाने के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट लड्डू दिए जाते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में आने वाले सभी भक्तों के लिए ट्रस्ट की ओर से निशुल्क अन्न प्रसादम बनाया गया है। यहाँ पर आपको केले के पत्तों पर स्वादिष्ट साउथ इंडियन भोजन परोसा जाता है और ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पर डेली 60,000 लोग निशुल्क में भोजन ग्रहण करते हैं और पूरा खाना सोलार एनर्जी से बनाया जाता है। इस अन्नप्रसादम सेंटर में हमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में अलग अलग टाइप के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वीट पोंगल, कोकोनट चटनी, एक टाइप की सब्जी, राइस, उस पर सांबर होता है। तो अगर आप भी तिरुपति बालाजी आना चाहते हो तो यहाँ का खाना बिल्कुल भी मिस मत करना। तिरुपति की अन्य जगहों पर घूमने के लिए एपीएसआरटीसी की बसेस आपको सीआरओ ऑफिस के पास में ही मिल जाएगी और इन बसेस के थ्रू 120 रुपए में तिरुमाला की 6 जगहों पर आपको घुमाया जाता है और सारी प्लेसेस घूमने में हमें 3 घंटे का टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले बस हमें लेकर आती है पाप विनाशम तीर्थम पर। माना जाता है कि यहाँ पर जो पानी बहता है वो भगवान विष्णु के चरणों से आता है और इस जगह पर जो स्नान कर लेता है उसके पापों का नाश हो जाता है। तिरुमाला से पाप विनाशम तीर्थम 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पाप विनाशम तीर्थम में दर्शन हो जाने के बाद बस आपको आकाश गंगा लेकर आती है। इसी जगह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जलाभिषेक करने के लिए हर दिन पानी लेकर जाया जाता है। इस जगह पर नंबी नामक आचार्य रहा करते थे और वो बहुत ही दूर से बालाजी का अभिषेक करने के लिए पानी लाया करते थे। पर एक दिन बालाजी ने बालक रूप लेकर आचार्य से पानी मांगा, लेकिन आचार्य जी ने उस बालक से कहा कि ये पानी मैं बहुत दूर से लाया हूँ, आपको नहीं दे सकता। तब बालाजी ने तीर चलाकर इस जगह से पानी निकाला और आचार्य जी से कहा कि आप यहाँ का पानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जलाभिषेक करने के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ का जो पानी है वो काफी पवित्र माना जाता है, इसीलिए आप भी अपने घर के लिए यहाँ का पानी लेकर जा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं जापाली हनुमान टेम्पल में। यहाँ से करीब आधे घंटे तक सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना होता है। कहते हैं कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है जो धरती से प्रकट हुई थी। मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है, इसे राम कुंड कहा जाता है। ये मंदिर जंगल के बीचों बीच में है, तो आपको यहाँ पर जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे और यहाँ का जंगली वातावरण आपको बहुत ही पसंद आएगा। अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट दर्शनीय स्थल पर। यह जगह वेणुगोपाल स्वामी मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। वहीं यहाँ पर हाथीराम बाबा की समाधि भी है। हाथीराम बाबा जी तिरुपति बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल के दर्शन हो जाने के बाद बस हमें ले आती है शिलातोरणम गार्डन में। यहाँ पर आपको नेचुरल पत्थरों से जुड़ा हुआ आर्च भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अद्भुत और मिस्टीरियस है। इस गार्डन में घूमने के बाद यहाँ से 2 मिनट चलते ही आप पहुँच जाएंगे इस वाले तीर्थ पर। इसी जगह पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिरा था और उस कारण यहाँ पर तीर्थ उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इस जगह को चक्र तीर्थम कहा जाता है। और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर एक और प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तिरुमाला की ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस के दर्शन हो जाने के बाद अब हम घूमेंगे तिरुपति में। सबसे पहले हम आ जाएंगे कपिला तीर्थम पर। कपिला तीर्थम भगवान शिव जी को समर्पित है और इस जगह पर ऋषि कपिल मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर शेषाचलम की पहाड़ियों से बहते हुए बहुत ही प्यारा सा झरना बहता है। मंदिर में आपको शिव जी और कपिला ऋषि के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। कपिला तीर्थम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपिला तीर्थम में दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं श्री गोविंद राजा स्वामी वारी टेम्पल में। यह मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से मात्र 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है और ये मंदिर तिरुपति का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे पहला बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर के बनने के बाद ही तिरुपति शहर को बसाया गया था और ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए वैसे तो मुख्य 3 द्वार बने हुए हैं, पर आप जब सामने से आओगे तो आपको मंदिर का भव्य गोपुरम देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ रहती है, तो आपको मंदिर में दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अभी हम आ गए हैं श्री वकुला माता टेम्पल में। वकुल देवी श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की पालक माँ थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की पालक माँ यशोदा जी श्री कृष्ण जी की शादी में सम्मिलित नहीं हो पाई थी
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि कलयुग में आपको मेरा विवाह देखने का अवसर मिलेगा। फिर माँ यशोदा का कलयुग में फिर से वकुल देवी के रूप में जन्म हुआ था। उन्हीं को समर्पित ये मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर तिरुपति से 8 किलोमीटर दूर पेरूरू गांव में स्थित है, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। अभी हम आ चुके हैं श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क में। ये पार्क तिरुपति से 8 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और इस पार्क में घूमने के लिए 70 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। ये पार्क एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है जो कि 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और पार्क काफी बड़ा होने के कारण यहाँ पर घूमने के लिए साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बग्गी, इलेक्ट्रिक साइकिल रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। पूरा पार्क घूमने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल भी ली थी और इसका 200 रुपए चार्ज होता है 4 आवर्स के लिए, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में ही इस साइकिल से मैंने ये पूरा पार्क अच्छे से घूम लिया था। वहीं अगर आप पैदल चलकर घूमते हो तो आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। पार्क के अंदर आपको सबसे पहले अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे, फिर जैगवार, टाइगर, व्हाइट टाइगर, डियर, भालू, लायन, पाइथन, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे। साथ ही इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर आप एनिमल सफारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 दिन मैं तिरुपति में रुका था और 2 ही दिन तिरुमाला में रुका था। तो तिरुमाला में तो यात्री सदन में मैंने स्टे किया था क्योंकि सिंगल पर्सन को वहाँ पर रूम नहीं मिलता है, और तिरुपति की बात करें तो मैं स्वप्न निवासम एसी डॉर्मेट्री में रुका था। सिंगल पर्सन के लिए तिरुपति में ये डॉर्मेट्री मुझको सबसे बेस्ट लगी। 300 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग इसका चार्ज है और 4 दिन का मेरा तिरुपति और तिरुमाला घूमने का टोटल खर्चा 5,354 रुपए का आया था। इसमें मेरी ट्रेन टिकट की कॉस्ट भी इंक्लूड है। इससे आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपका कितना खर्चा हो सकता है। साथ ही मैंने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो भी आप देख सकते हैं, जिसको न करके आप इजीली कम से कम बजट में घूम सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको डेफिनेटली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाली प्लेलिस्ट देखिए। इसमें आपको रूम बुकिंग, स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुकिंग कैसे करनी है जैसी A to G सारी जानकारियों के वीडियोस मिल जाएंगे।